अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू आशूज़ फ्लेवरफुल किचन। और कैसे हैं आप सब? आप लोग के लिए डिलीशियस और झटपट रेडी हो जाने वाली, जब आप लोगों को कुछ समझ ना आए कि हम लोग क्या बनाएं, देन आप लोग ये मेरी रेसिपी बनाएं, मज़े लेकर इंजॉय करें। लेकिन रोटी के साथ आप लोगों ने देसी घी वाली रोटी बनानी है, उसके साथ आप लोगों ने इंजॉय करना है, बस ले लेकर आप लोगों ने खाना है और अपनी बहन को दुआओं में याद रखना है। सबसे पहले हम लोगों ने अनियन लेने हैं, तकरीबन 2 अनियन लेंगे, उसको ब्रेक ब्रेक कट कर देंगे। घी ऐड करके हम लोग उसमें ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, साथ ही हम लोगों ने ग्रीन चिलीज का पेस्ट ऐड करके अच्छे से इसको भूनना है हमारे मसाले को, ताकि जो हमारा मसाला है कच्चा ना रह जाए। अभी मसाले की बनाई करते टाइम हम लोगों ने ब्रिक ब्रिक आलू कट किए हुए थे, उसको हम लोगों ने ऐड कर देना अपनी कढ़ाई में। देन हम लोगों ने मसाले ऐड करने हैं, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टेबलस्पून हल्दी पाउडर, साथ ही साथ हम लोगों ने ऐड कर देना है ममा का मैजिकल मसाला। फिर जी हम लोगों ने अच्छे से अपने आलू की भुनाई कर देनी है। यहाँ पे जी मैं आप लोग को आलूओं की एक अच्छी सी टिप देती हूँ। अगर आप लोग आलू काटते हैं, आलू काटने के बाद आप लोग के आलू ब्लैक हो जाते हैं, उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, आलू कट करके आप लोगों ने एक बाउल में ऐड करके पानी ऐड कर देना। उसके बाद आप पूरा दिन रखें, 2 दिन रखें, आपके आलू ब्लैक नहीं होंगे। और दूसरी बात, बहुत ज्यादा सुना है जो डायबिटीज पेशेंट है वो आलू नहीं खा सकते क्योंकि इसमें शुगर होती है। ये भी एक बहुत अच्छी एडवाइस है। आप लोग सारी रात के लिए सोक करके रखते हैं आलूओं को पानी में, जो इसका स्टार्च है सारी निकल जाती है, तो इस तरह डायबिटीज पेशेंट भी खा सकते हैं। हमारे आलू पकने की स्टेज में होंगे, मैंने थोड़ा सा डाला इमली का पानी, इससे खट्टे मीठे हमारे आलू तैयार होंगे। फिर हम लोगों ने 5 से 6 अंडे लिए हैं, उनको फेंट कर हम लोगों ने ऐड कर देना अपने आलूओं में। जी बहुत यमीएस्ट आलू अंडे रेडी हो जाएंगे, लाजमी ट्राई करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिएगा, ताकि नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे और हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। गार्निशिंग करेंगे हम लोग धनिया पाउडर, धनिया के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।